बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के एहतजाज के हवाले से, जो कि बनारस चौक पे किया गया, और इस एहतजाज से ख़िताब किया डिप्टी कन्वीनर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जनाब कुंवर नवीद जमील ने। आपको बताते चलें कि ये जो आज का एहतजाज किया गया, ये जो एहतजाज किया जा रहा है, ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से बल्दियाती एक्ट में तरमीमी बिल के हवाले से एहतजाज किया जा रहा है। इससे कबल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई थी, और अब मुख्तलिफ़ जगहों पर रैलियाँ और एहतजाज का सिलसिला जारी है। बहरहाल इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सीनियर रहनुमा हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के और मेंबर सूबाई असम्बली हैं जनाब मोहम्मद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम। मोहम्मद हुसैन भाई, एहतजाज का सिलसिला जारी है और आपकी जानिब से भी किया जा रहा है। रोज़ाना नहीं तो एक दिन छोड़ के कहीं ना कहीं एहतजाज किया जाता है। लेकिन सर, इस वक्त एक बड़ा एहतजाज या धरना जो है वो जमात इस्लामी की जानिब से भी दिया जा रहा है, और उसमें अब मज़ीद जो पार्टियां हैं वो शमूलियत इख्तियार करती जा रही हैं। सर, आपका क्या ख्याल है? क्या मतलब जिस तरीके का एहतजाज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कर रही है, उस तरह से नताइज निकल पाएंगे, या फिर जब दूसरी पार्टियां भी इसी किस्म का एहतजाज कर रही हैं? आपने जमात इस्लामी को अपनी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में भी दावत दी थी, वो आए भी थे, तो फिर मिल के क्यों नहीं कोई एक कंबाइंड स्ट्रेटजी बनाई जाती? देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि आपको भी इल्म है, हमारी सारी आवाम को भी इल्म है कि एमक्यूएम पाकिस्तान की हमेशा से ये ख्वाहिश भी रही है, ये कोशिश भी रही है कि ऐसा बल्दियाती निज़ाम हो कि जो इंटरनेशनल जितने भी सिटीज हैं, जिनको हम कॉस्मोपॉलिटन सिटीज कहते हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटीज कहते हैं, जो इख्तियारात उनको हासिल हैं, वो इख्तियारात कराची को भी हासिल हों, हैदराबाद को भी हासिल हों, ताकि अवाम के जो रोजमर्रा के मसाइल हैं, शहरों की डेवलपमेंट है, जो भी है, वो सारी चीजें बल्दियाती हुकूमतें करें। अब खुशकिस्मती से एक दौर आया भी ऐसा, परवेज मुशर्रफ साहब के टाइम पर एक इतना अच्छा लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आया जिसके जरिए पूरे सिंध के बल्दियाती इदारों को एम्पावर किया गया था, जिसपे फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पूरे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी अनवर सिंह में रहे, कराची, हैदराबाद, मीर फखाज वगैरह में एमक्यूएम के रहे, जमात इस्लामी के रहे। तो ये हमारी उस वक्त भी कोशिश थी और हमेशा से कोशिश रही है और ख्वाहिश भी रही है। और इसके साथ साथ 2013 का जब ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया तो हमने उस वक्त इसको भी मुस्तरद किया था, और अभी 26 नवंबर को जो इसमें मजीद तरमीम लाने के बाद इसे मजीद जो बेख्तियार किया गया, हमने इसकी भी मुखालफत की। अब जो ये अभी जो हमारे एहतजाज चल रहे हैं, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया, हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, उसके अलावा हैदराबाद में, मीर फखाज में, इसी तरीके से सांगड़ में, नवाबशाह सक्कर में, सब जगह हमने एहतजाज की। ये जो एहतजाज एक दिन छोड़ के या दो दिन छोड़ के हो रहे हैं, खवातीन का एहतजाज, ये मसल्स पुलिंग हो रही है। हम ये समझते हैं कि ये 2, 3, 4, 5, 6 दिन की, 10 दिन की जिद्दोजहद से ये लोकल गवर्नमेंट है ना तो ये वापस होगा और ना नया बनाया जाएगा। इसके लिए हमें तवील जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। एक बिल्कुल पुर असर जिद्दोजहद में जब हम दाखिल होंगे तो फिर इंशाल्लाह ये वापिस होगा। जमात इस्लामी के लोगों को हमने बुलाया था ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, वो नहीं आए। उन्होंने जब हम इनवाइट करने गए, उन्होंने उसी वक्त मना कर दिया था कि जी आपकी सियासत का स्टाइल अलग है, हमारी सियासत का स्टाइल अलग है, हम अपने तौर पर जिद्दोजहद करेंगे जो भी हमसे बन पड़ेगा। तो वो इसीलिए अपने तौर पर स्ट्रगल कर रहे हैं, और आगे इसमें बड़ा तवील वक्त है। फौरी तौर पर जल्दी चीजें करने से कोई फायदा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी भी ये सोचकर, ये समझकर बैठी है कि ये लोग चंद दिन एहतजाज कर लेंगे, चंद दिन धरने दे देंगे, ये थक हार के बैठ जाएंगे, और हम सिंध में इसी तरीके से अपनी मनमानी करते हुए जो बेअख्तियार बल्दियाती निज़ाम है, उसी के तहत बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे। तो हम सड़कों पर भी आ रहे हैं, असेंबली में भी एहतजाज चल रहा है, वफाकी गवर्नमेंट से भी हमने बात की है। आर्टिकल 140A के खिलाफ हमारी, उसके हवाले से हमारी पहले एक पिटीशन मौजूद है, अब ये मजीद पिटीशन में सर, लेकिन अच्छा मोहम्मद हुसैन भाई, एक सेकंड जी, एक स्टीयरिंग कमेटी बाकायदा बनाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद। जितनी हम ख्याल और जमातें थी जो इस 1 पॉइंट एजेंडे से मुत्तफिक थी, उनके ऊपर मुश्तमिल स्टीयरिंग कमेटी बनाई है। वो स्टीयरिंग कमेटी अपना वर्क कर रही है।
लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है नया वो भी तैयार कर रही है, उससे पटिशन भी तैयार कर ली है और पूरे सिंध में एहतजाज करने का शेड्यूल भी वो जारी कमेटी तशकील दे रही है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा मोहम्मद हुसैन भाई, यहाँ ये भी हम नाजरीन को हम बताना चाहेंगे कि हमें इस वक्त ज्वाइन किया है प्रेसिडेंट सिंध पाक सरजमीन पार्टी शब्बीर कायम खानी साहब ने। आपको खुशामदीद कहते हैं शब्बीर भाई। और मोहम्मद हुसैन भाई, अब आपसे ये जानना चाहूँगा, शब्बीर भाई अभी आपसे हम बात करते हैं, लेकिन आपको यहाँ बताते चलें कि आज पाक सरजमीन पार्टी के एक वफ्द ने जो है जमात इस्लामी के धरने में शिरकत भी की, क़यादत से मुलाकात भी की और अपनी सपोर्ट का यकीन भी दिलाया। मोहम्मद हुसैन भाई देखिए सर, बात यह है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जिसकी एक कॉल पे मिनटों में शहर बंद हुआ करता था, इस वक्त शायद ये काम या इस किस्म के जो यानी शिद्दत के साथ जो धरने हैं वो दूसरी पार्टियां तो दे रही हैं, एहतजाज कर रही हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का सर इस किस्म के एहतजाज का खासा नहीं है। मतलब लोग कहते हैं शायद आपकी कोई अंदर से बातचीत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, चाहे 2013 के एक्ट की बात की जाए या आपका 4 साल दौर वसीम अख्तर ने जो गुजारा, वो जाहिर सी बात है उस वक्त कोई खास ना एहतजाज किया गया, ना 2013 के एक्ट पे एहतजाज किया गया। आप लोग बड़ी पावर में थे सर, फिर भी नहीं किया गया। और अपोजिशन जो आपकी मुखालिफ जमातें वो ये कहती हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अंदर से कुछ गठजोड़ है। हाँ, वोट लेने के लिए या वोट बैंक या इलेक्शन का माहौल गर्म करने के लिए ये तमाम बातें की जाती हैं, कराची के हवाले से या बल्दियाती तरमीम बिल के हवाले से। क्या कहते हैं सर? देखिए, मुखालिफ सियासी पार्टियां या उनके कायदीन जो एमक्यूएम से मुखालफत रखते हैं, इख्तलाफ रखते हैं, उनकी तो सबकी ये कोशिश है कि एमक्यूएम को अवाम में डिफेम किया जाए, उन पर इल्जामात की बौछार लगाई जाए ताकि आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में एमक्यूएम को शिकस्त दी जाए। बुनियादी मकसद ये है। और दूसरी बात ये कि देखें, एमक्यूएम जब हड़ताल करती थी, यूमसिया मनाती थी, वो सारी जो चीजें करती थी, उसकी वजह से उस सियासत को हमने तर्क किए हुए तकरीबन कोई 5-6 साल का अरसा हो गया है, इस वजह से कि अब वो जो मराइल थे उससे हटकर अब हम अवाम को लाकर अवाम के जरिए चीजों को तब्दील कराना चाहते हैं। अगर हम एक दिन स्ट्राइक करेंगे तो उस स्ट्राइक से पीपल्स पार्टी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, जैसे माजी में नहीं पड़ता था। अवाम के ऊपर तो उसका असर पड़ जाएगा। पहले ही अवाम कोविड से परेशान है, लोगों का कारोबार 1.5 साल बंद रहा, हर किस्म की मईशत कराची की तबाह होती रही। और फिर जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान की मईशत है और बिलखुसूस कराची की मईशत की सूरत हाल है, तो हम नहीं चाहते कि इस किस्म का हम एहतजाज करें कि उस एहतजाज की वजह से कराची की मईशत के ऊपर असर पड़े और कराची के लोग उस किस्म के एहतजाज से परेशान हो। आपको जैसे मैंने कहा कि स्टीयरिंग कमेटी के इजलास हो चुके हैं, वो अपनी तैयारी कर रही है और हम खाली कराची में ही एहतजाज नहीं करेंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पूरे सिंध में आपको मजीद यानी जो ज्वाइंट हमारी जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं जो एक साथ एहतजाज करना चाहती हैं, पुरअसर और पावरफुल एहतजाज करना चाहती हैं, वो फिर इंशाल्लाह उसको पूरे सिंध में करेंगी। ठीक है मोहम्मद हुसैन भाई, आप हमारे साथ रहिएगा। शब्बीर भाई आपको खुशामदीद भी कहते हैं एक दफ़ा फिर, और आप अभी धरने में शिरकत भी करके आ रहे हैं। सर क्या लाएमल इख्तियार किया गया आपकी पार्टी की जानिब से? किस हवाले से? सर धरने में एहतजाज में मजीद शिरकत की जाएगी, आपकी सपोर्ट हासिल होगी या सिर्फ यकजहती के लिए आप गए थे? नहीं, हम कोई शिरकत करने नहीं गए थे। अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ सीधा। जी जी, हम इज़हार यकजहती के लिए गए थे। इससे पहले भी 2 मरतबा हमारा वफ्द जा चुका है जमात इस्लामी के ऑफिस, और जाना भी चाहिए। कोई नाराज़गी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, एक गुड जेस्चर के लिए, क्योंकि माजी में ऐसा नहीं होता रहा और हम उस रिवायत को तोड़ रहे हैं। हम जा रहे हैं सभी के पास, सिर्फ जमात इस्लामी के पास ही नहीं गए। हमारा वफ्त ANP अवामी नेशन पार्टी के पास भी गया और हमारा वफ्त दीगर जो जमातें हैं यहाँ पर उनके पास भी, जिसमें PTI भी शामिल है, जो इस वक्त सबके पास हम क्यों जा रहे हैं? सर MQM भी एक जमात है, आप उसके पास? नहीं, MQM एक जमात है, लेकिन MQM एक जमात है, हमारी कोई जमात नहीं है बकौल MQM के। अच्छा। हम तो कोई जमात ही नहीं है ना। हाँ, अगर उन्होंने APC की थी जी, तो मैं नहीं समझता वो APC जिसमें एक बड़ी स्टेक होल्डर रखने वाले कराची में, जिसमें जमात इस्लामी ने बाइकाट किया उस APC का, कुछ लोग तो उस APC का नहीं, उस APC का, और हमें उन्होंने बुलवाया नहीं, तो फिर कौन गया था? वही जमातें बैठी थी जो उनकी इत्तेहादी हैं। GDA उनकी इत्तेहादी है, वो पार्टी बैठी हुई थी, और PTI उनकी इत्तेहादी, वो पार्टी बैठी थी। तो खैर कोई बात नहीं, ये उनकी मर्जी, बुलाए ना बुलाए, लेकिन बहरहाल हम अपना काम कर रहे हैं
और आप देखें कि सबसे ज्यादा अगर इस शहर के लिए आवाज उठा रहे तो सैयद मुस्तफा कमाल। अच्छा, हम लोग आवाज उठा रहे हैं रोड पर इसलिए कि हमारे पास पार्लियामेंट में हमारे लोग नहीं है, पार्लियामेंट में MNs MPs नहीं कि हम हमारी आवाज़ उस मौसर तरीके से कि हम असल में ये जिम्मेदारी बनती है जो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं, जिनको आवाम ने वोट दिया, आवाम वोट देकर उन्हें भेजा है असेंबलियों में, लेकिन वो बाइकआउट करती रही हैं, वॉकआउट करती रही हैं। जब इश्यूज़ पे, ऐसे अहम इश्यूज़ पे अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये बिल पास किया है तो वो जो नुमाइंदे जो असेंबलियों में बैठे थे उन्हें वॉकआउट करने के बजाय उधर लेट जाना चाहिए था। उधर पीपल्स पार्टी नुमाइंदे होते तो धरना, बिल्कुल सईद मुस्तफा का कहना है कि मैं अपने नुमाइंदों को कतई बाहर नहीं आने देता। उनको मैं कहता हूं वहां पर लेट जाएं, बिस्तर पहुंचाएंगे आपको और खाना पहुंचाएंगे, इसलिए आवाम ने आपको नहीं भेजेगा वॉकआउट करके चले जाएं, पतली गली पकड़ लें। आपको वहां आवाम की इश्यूज के ऊपर लड़ना था उससे, पीपल्स पार्टी से। आप ये बात समझ में आई नहीं। खैर छोड़े ये बात, वो उनकी वो बेहतर उसका जवाब दे सकते हैं। हम अपनी बात करेंगे। हम तो पाक सरजमीन पार्टी, आप देखें कि हमने कराची के तमाम इजला में हमने प्रोटेस्ट किया है, एक जमहूरी और एक आईनी तरीके से। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो काला कानून जो पास किया इस असेंबली के अंदर, जिससे शहरी हकूक जितने वो सल्ब किए गए हैं, तो उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई है। अब देखें कि खाली बिल ही पास नहीं किया उन्होंने, चलो बिल तो एक इस दफा किया, बाकी आप देखें 14 सालों में पीपल्स पार्टी ने क्या किया है। खास खसूसी तौर पे शहरी हल्कों की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं कराची की बात करूं तो उसका गलत मतलब ये ना कि खुदा न खास्ता कोई हम तफरीक करें, क्योंकि कराची, आप देखें कि कराची एक मेगा सिटी है, दुनिया का 7वां 8वां बड़ा शहर है, और फिर मिनी पाकिस्तान है। आप देखें पूरे तमाम सूबों से लोग आकर, गिलगित बिल्तिस्तान, कश्मीर से आकर यहाँ कर आबाद हुए हैं और हो रहे हैं। उनका राइट है, क्योंकि कराची एक मुआशी हब है, शहर है एक, तो रोजी रोटी कमाने के लिए लोग आते हैं। हम कराची की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, क्योंकि कराची अगर मजबूत होगा, कराची के लोगों को हकूक मिले, इट मीन्स पूरे पाकिस्तान के लोगों को हकूक मिल गए। तो ये आवाज़ हम उठा रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस आवाज़ को सुनने को तैयार नहीं है। सीएम साहब जो हैं, हमने मुतादिद बार जो एक आईनी जमहूरी तरीका मैंने कहा है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, मुतादिद बार जलसे जुलूस के जरिए, प्रोटेस्ट के जरिए हम अपनी आवाज लगा रहे हैं और कराची के शहरों के मुफाद की आवाज लगा रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी सुनने को तैयार नहीं है। तो अभी 2 रोज पहले पार्टी के चेयरमैन हमने ऐलान किया कि हम 30 जनवरी को तिब्बत सेंटर पे जमा होकर फिर हम जाकर सीएम हाउस में सीएम के कान में आवाज लगाएंगे। जो सीएम साहब ने अपनी कान में शीशा भरा हुआ है, वो हम आवाज लगाएंगे, और वो आवाज हम कराची के शहरों की, बल्कि मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मैं ये दावत दे रहा हूँ कराची के शहरों को निकलें। आप देखें कि मुस्तफा कमाल क्या बात कर रहे हैं। अगर उनकी बेहतरी के लिए बात है, आप ये नहीं देखें कौन बात कर रहा है, किस पार्टी से बात हो रही है, कौन आवाज उठा रहा है, मिलाया जाएगा। ये आप देखो, जमात इस्लामी अपने तौर पे प्रोटेस्ट कर ही रही है, वो भी जमात इस्लामी मैदान अमल में वो काम कर ही रही है, लेकिन हम तो आज गए थे ज़ाहिर यकजहती के लिए उनसे, कि वो लोग बैठे हुए हैं, बारिश में बैठे हुए हैं, सर्दी में बैठे हैं, एक इखलाकी तौर पर हमारा फर्ज बनता था। ज़ाहिर है ये तो जब हम गए उनके पास, हो सकता है कल वो हमारे पास भी आ जाएं, एक गुड जेस्चर के लिए, और होना चाहिए, ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए बिल्कुल। जब एक जिसकी वजह से तो हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। कॉज एक है तो फिर आपस के इख्तिलाफात को कम करना है। मोहम्मद हुसैन भाई, मेरी आवाज सुन सकते हैं सर आप? जी आ रही है आवाज। सर अब बात यह है कि जब चाहे जमात इस्लामी हो, आपकी जमात हो, दीगर जमातें जो इस तरमीमी बिल के खिलाफ बात कर रही हैं, आपने APC भी बुलाई, ANP भी आपके उस पर कॉल पर आई और दूसरी जमातें भी आई। सर फिर क्या वजह थी? आपस के इख्तिलाफात थोड़े ख़त्म करते। महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद का भी कहना है कि जी ये जो इख्तिलाफात हैं ये ख़त्म करने पड़ेंगे, तमाम लीडरान को और कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा, तब जाके कोई जो मुतालबा है वो पूरा कराया जा सकता है, वरना अलहदा ये जंग लड़ने से काम होगा नहीं। आज महाजर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन जो है उनकी भी मुलाकात है डॉक्टर फारूक सत्तार से। सर क्या कहते हैं, क्या मतलब आपने APC बुलाई और PSP के लिए कहा कि जी पार्टी नहीं समझते, क्या कहेंगे सर? बात यह है कि हम अभी जो जमात इस्लामी ने धरना दिया हुआ है, जो भी एहतजाज चल रही है, और आप अच्छी तरह जानते हैं, पूरे लोग भी जानते हैं कि जमात इस्लामी तने तन्हा एहतजाज की सियासत करती रही है, और ये इनका हमेशा से मिशन रहा है। अभी पूरे पाकिस्तान में देख ले, जैसे ये PDM बनी, PDM के लोग पूरा एक ये इत्तेहाद बना जमात इस्लामी, उससे भी बाहर रही, और हम तमाम तरह इख्तिलाफात बुलाकर बावजूद इसके कि जमात इस्लामी की पूरी सियासत का जो महवर और मरकज रहा है वो MQM रही है, क्योंकि MQM बनने के बाद MQM की वजह से जमात इस्लामी की
सियासत का खात्मा हुआ कराची, हैदराबाद, मीरपुर, नौशाद, सक्कर में। तो इस वजह से जमात इस्लामी ने हमेशा से एमक्यूएम को अपने टारगेट रखा। हम जब इनके पास गए यही सोच के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बुलाने के लिए कि भाई इनका हमारा भी नुक्ता नजर एक ही है, तो ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आएंगे तो फिर दीगर पॉलिटिकल पार्टीज की तरह इनका भी नुक्ता नजर आएगा और फिर कोई सरकार लाएअमल बनाया जाएगा। लेकिन उन्होंने वहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड वहीं हमें मना कर दिया। और उसके बाद जब से ये इनकी एहतजाजी तहरीक चल रही है काले कानून के खिलाफ, हर लोग ये एमक्यूएम को भी टारगेट करते हैं और पीएसपी को भी टारगेट करते हैं, क्योंकि मुस्तफा कमाल साहब जाहिर सी बात है, शब्बीर कामखानी भाई वगैरह सारे लोग एमक्यूएम का हिस्सा रहे ना, एमक्यूएम के बड़े ओहदों पे रहे, ओहदे भी ऐसे जहां पर फैसले करने वाली पोजीशन में रहे, तो वो एमक्यूएम को भी टारगेट करते रहे, इनको भी टारगेट करते रहे। तो जो पार्टी रोज दिन में 10 मरतबा अगर उनकी तकारीर आ रही हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज कर रहे हो और वो एमक्यूएम को टारगेट कर रही, तो एमक्यूएम किस तरह उनसे इज़हार यकजहती के लिए जा सकती है जबकि वो रोज एमक्यूएम को टारगेट कर रही हो। नहीं सर, अब जैसे पीएसपी भी देखे ना, आखिर सब चीज़ों के बावजूद भी पीएसपी जाती रही, इदारा नूर हक भी पीएसपी का वफ्द गया, आज धरने में भी गया है सर। तो मैं बात कर रहा हूँ कि सर पाक सरजमीन पार्टी देखें, एक पार्टी है, रजिस्टर्ड है, इलेक्शन में हिस्सा भी ले चुके हैं। अब अगर आप ये कहें कि नहीं कोई पार्टी नहीं है, लेकिन सर हकीकत में है तो सही ना पार्टी, इस हकीकत को झुटलाने से क्या फायदा होगा सर? किसी को तस्लीम करके, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तस्लीम किया सर, नहीं तस्लीम करते कि नहीं मुल्क ही नहीं मानते, हम इसी टूट के अलग हुए थे, लेकिन तस्लीम किया ताकि एक अच्छे ताल्लुकात डेवलप हो सकें। तो सर फिर अच्छी रिवायत क्यों नहीं कायम की जाती कि ठीक है पार्टी है, सियासत का हक है, वो अपनी सियासत कर रहे हैं, आप अपनी सियासत करें? क्या कहते हैं सर? नहीं तो एमक्यूएम ने तो कभी नहीं कहा कि जो ये पीएसपी सियासी पार्टी नहीं है। हमेशा खालिद मकबूल भाई ने भी, आमिर खान ने भी, कंवर नवेद भाई ने भी, सब ने अपनी तकारीर में ये कहा कि भाई पीएसपी अलग एक सियासी पार्टी है, हम उन्हें सियासी पार्टी समझते हैं। सर आपकी कुछ क़यादत जो है ना वो कहती है जिनके अच्छे ताल्लुकात हैं, आपकी आधी क़यादत कहती है नहीं है। अब क्या करें अगर पार्टी में जी एक पेज पे नहीं है सर, इस मैटर में पार्टी एक पेज पे ताल्लुकात या बुरे ताल्लुकात की बात नहीं है शबीर भाई, ये बात है बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब देखें पार्टी की पॉलिसी यही चल रही है पहले दिन से, बावजूद इसके कि एमक्यूएम के ऊपर जो भी इल्जामात मुस्तफा कमाल साहब लगाते रहे या इनकी क़यादत लगाती रही, लेकिन पार्टी ने हमेशा यही कहा कि भाई पीएसपी के लिए जब सवाल किया गया तो पार्टी ने कहा पीएसपी जो है वो एक सियासी जमात है, वो सियासत अपनी कर रहे हैं, हम अपनी सियासत कर रहे हैं। अब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में न बुलाना ये अलग वजह है। आफाक अहमद की पार्टी एमक्यूएम हकीकी 1992 से कायम और दायम है, वो अपना काम कर रहे हैं। 20 सियासी पार्टियां आई थी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जो सब के सब इस 1 पॉइंट एजेंडे पे मुत्तफिक थे और हैं, और इसीलिए वो स्टीयरिंग कमेटी बनी है कि ये सारे मिलकर अपना लाए अमल हम तरतीब देते चले जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे चंद दिनों में इंशाअल्लाह अनूर सिंह के हर डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अंदर मुजाहरे होंगे। तो ये हम इसको पूरी तहरीक बना के चल रहे हैं। 1, 2, 3, 4 दिन 10 दिन में हम इसको फ्लॉप नहीं करना चाह रहे। मोहम्मद हुसैन भाई आपने वजह नहीं बताई कि पीएसपी और एमक्यूएम हकीकी को क्यों नहीं बुलाया सर? देखिए हम मुनासिब नहीं समझते ना। मैं आपको अगर आप मेरी राय समझेंगे तो मेरी राय समझेंगे तो मैं दे देता हूँ अपनी राय। जी 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 सर, आप बिल्कुल अपनी राय। हाँ। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं जी तो देखें बात यह है, पीएसपी का बनना, ये शब्बीर भाई भी हमारे साथी थे काफी अरसे तक पीएसपी बनने के बाद। पीएसपी का जो मोटिव था, जो मिशन था, मकसद था, वो ये था कि जी एमक्यूएम को हम खत्म करने आए हैं, एमक्यूएम को जमीन में गाड़ने आए हैं, खत्म करने आए। जो पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को खत्म करने आई हो, जमीन में दफन करने आई हो, गाड़ने आई हो, वो पतंग को फाड़ने आई हो, ये सारी तकारीर पे चीजें मौजूद हैं। ये अब आप मेरे दिल की बात पूछ रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूं। तो फिर कैसे पीएसपी को बुलाया जा सकता था कि जो एमक्यूएम को खत्म करने का? हाँ, अगर मुस्तफा कमाल साहब ये ऐलान कर दें कि जी ये उस वक्त हमारा नैरेटिव था, उस वक्त हमारा ये बयानिया था, हमारा उस वक्त ये मिशन था, हम एमक्यूएम को खत्म नहीं करना चाहते हैं, एमक्यूएम अपनी जगह पर है, अपनी सियासत करे, तो फिर हम आगे की जानिब पे सोच सकते हैं। ये मेरी राय, ये पार्टी की राय नहीं है। ठीक, बिल्कुल। और सर आफाक भाई को क्यों नहीं बुलाया गया सर? देखिए आफाक भाई की जो सियासत है ना जी सर,
वो एक महदूद सियासत है जो मैं समझता हूँ। एक महदूद सियासत है, तो उनकी जो सियासत जो महदूद है उसकी वजह से हमने उनको नहीं बुलाया। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारी पार्टी में 2 राय थी उनके हवाले से। तो सर आमिर खान साहब भी तो आपसे एक अरसा दूर रहे हैं सर, फिर आज पार्टी में मौजूद हैं, सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं जी। आमिर खान साहब हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। शब्बीर भाई यहाँ भी जो आपके चैनल पे बैठे हुए भी हैं, जी जी। हम सब खुद उस वक्त भी थे। आमिर खान भाई ने जब पार्टी से रुजू किया था कि वो अपनी सियासत अलग कर, आमिर खान भाई ने कहा कि मैं एमक्यूएम में आके अपना काम करना चाहता हूँ, सियासत करना चाहता हूँ। तो उनको बाकायदा एक अकाउंटेबिलिटी का जो तरीकेकार था एमक्यूएम का, उससे गुजारा गया और उनके लिए बाकायदा शोहदा की फैमिलीज को जमा किया गया। उन फैमिलीज से बाकायदा पूछा गया कि जी वो सारी चीजें करने के बाद जब लोगों ने उनको माफ कर दिया, चीजें दरगुजर कर दी, तो उनको पार्टी के अंदर लिया गया। इनका तो था कि पार्टी में ये आकर सियासत करना चाहते हैं, और हकीकी के अंदर इन्होंने ये कहा कि मेरा कोई खास रोल नहीं था, मैं मुल्क से बाहर जाना चाहता था, मुझे बाहर नहीं जाने दिया गया, मुझे 7-8 साल जेल में डाल दिया गया थी पादाश में कि जी मैं एमक्यूएम में आना चाहता था। तो आफाक अहमद में और आमिर खान भाई में बड़ा फर्क है। ठीक ठीक। अच्छा शबीर भाई, सर बात ये भी तो कह रहे हैं ना कि इतनी मुस्तफ़ा कमाल साहब जब भी तकरीर करते हैं, किसी इंटरव्यू में बैठे हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की कोई ना कोई नेगेटिव बात, ये तमाम चीज़ें ज़रूर कही जाती हैं। अपनी सियासत ज़रूर करें सर। मैंने मुस्तफ़ा भाई से डायरेक्टली फेस टू फेस भी कहा, मैंने कहा मुस्तफ़ा भाई मतलब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का भी ऐसी बात भी किया करें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बुराई ना करें। देखो हम अपनी सियासत ही कर रहे हैं, ठीक है ना। लोगों को बाज़-औक़ात लोगों को उन चेहरों का मतलब आईना तो जरूर दिखाना पड़ता है, ठीक है ना। अच्छे लोग हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं। असल मसला ये है कि जिस तरह मोहम्मद हुसैन भाई ने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल ने यूं कहा, ऐसे कहा, तो ज़ाहिर है एमक्यूएम की तरफ से भी ये बातें होती रही होंगी। लेकिन बात ये कि आज जो इत्तेहादी हैं इस वक्त पीटीआई वाले, अगर आप थोड़ी तारीख उठा के देख लें तो आप बयान उठा के देख लें कि एमक्यूएम ने पीटीआई के क्या कुछ नहीं कहा और क्या। मैं अल्फाज में बताना नहीं चाहता ऑन एयर टीवी पे के ऊपर, वो बाद में प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि किस किस्म की चेकिंग हुई है इमरान खान के लिए शहर के अंदर। और आज इमरान खान और एमक्यूएम एक साथ बैठे हुए हैं। तो सियासत में अगर आप पुरानी बात करोगे तो पुरानी बात की रिकॉर्ड हमारे पास भी है। असल बात ये है कि एक अच्छी तरफ एक बढ़ना हुआ, इनकी खैर मर्जी है, बुलाएं ना बुलाएं उस बहस थोड़ा आगे चलें। हमने एक बात की कि देखो जो हमारा सर, लेकिन आप ये नहीं समझते कि वक्त की जरूरत है कि तमाम देखो एक पहली बात है कहने जिस तरह मोहम्मद हुसैन भाई ने कहा कि पार्टी देखो इन्हीं के रहनुमा, इनके डिप्टी कन्वीनर हैं, साबिक मेयर भी हैं, वसीम अख्तर साहब ने खुद ने कहा कि हम कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं। यानी कि उनका जो एक अंदाज, उनका जो एक बॉडी लैंग्वेज, वो तो कौन सी पार्टी, पीएसपी, ये भी कोई पार्टी ही क्या। यानी कि इस तरह से उनका एक अंदाज है। तो वक्त बताएगा पीएसपी पार्टी है या नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं तक तो अगर अल्लाह ताला ने, असल बात है तो अल्लाह ताला ही इज्जत देने वाला ना। अगर अल्लाह ताला ने इस पार्टी को उभारना है या कोई इज्जत देनी है तो देगा अल्लाह ताला। हमारा काम है कोशिश करना। हमने एक आवाज लगाई है, मेहनत कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं, बाकी तो सब अल्लाह ताला नहीं पता। रहा सवाल ये कि बात की आमिर खान की, आपने पूछा कि हकीकी क्यों नहीं बुलाया। फिर मोहम्मद हुसैन भाई ने आमिर खान और आफाक अहमद के बारे में बताया तो आमिर खान ने कहा कि उन्होंने कहा मैं पार्टी में आके एक रोल प्ले करना, एक काम करना चाहता हूं। तो काम तो उन्होंने आगे कर दिया ना पार्टी का। भाई जो काम करने के लिए आए तो काम कर दिया। क्या मतलब आपको पता है मतलब कि आज क्या, आज एमक्यूएम ठीक है, मानते हैं एमक्यूएम का नाम भी, एमक्यूएम में लोग भी हैं, लेकिन एमक्यूएम का शराजा तो बिखर गया ना। एमक्यूएम में लोग, जाहिर है आज तक अगर एमक्यूएम में ऐसा नहीं होता हम लोग एमक्यूएम में ही बैठे होते ना। हम क्यों छोड़ दें, हम क्या पागल हैं या खुदा न खास्ता क्यों हम एमक्यूएम में हमारी जिंदगी के पीएसपी गए या और दूसरे, ये आमिर खान साहब की वजह से। देखो ये मैं इस प्रोग्राम में मैं नहीं करना चाहता, कभी फिर आप ऑन एयर प्रोग्राम कीजिएगा, आप जितना टाइम लेंगे मैं आपको टाइम नहीं, मैं टाइम की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ ये किसी दिन आपने बुलवाया प्रोग्राम किसी और मकसद के लिए, फिर ये बात थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाएगी किसी दूसरी तरफ। बुलवाइएगा आप, किसी दिन जरूर प्रोग्राम करेंगे और जो हकीकी बात होंगी, जो हकाइक पर मबनी होंगी, वो जरूर मैं आपसे शेयर करूंगा, उसको बताऊंगा। तो वो चलो एक माजी का हिस्सा हो गया कि हम एमक्यू में थे, जरूर थे, 1 साल 2 साल नहीं थे, जिंदगी के 33 साल हमने गुजारे हैं। 33 साल कम तो नहीं होते हैं और अच्छे ओहदों पर गुजारे हैं आपके लिए, नो डाउट। लेकिन मसला मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैंने मुख्तलिफ रहनुमाओं से आपके हवाले से या पीएसपी के हवाले से बात की। फिर क्या वजह, फिर एमक्यू छोड़कर मुझे क्या, मैं पीएसपी तो बनी है 2016 में, मार्च 2016 में, और मैंने पार्टी ज्वाइन की है अप्रैल 2018 में, यानी कि 25 माह बाद। तो 25 माह बाद आखिर ऐसी कौन सी वजूहत है कि मैं एमक्यू छोड़कर और फिर मैं पीएसपी में, हम तो किसी कीमत पे नहीं चाहते थे ना, किसी कीमत पे, लेकिन ये बड़ी वजूहत है, फिर इंशाल्लाह कभी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन बहरहाल असल मसला ये है
कि पाक सरजमीन पार्टी इस शहर के लिए, लोगों के लिए, इस मुल्क के लिए, इस सूबे के लिए अपना रोल प्ले कर रही है। हम नहीं चाहते कोई ऐसे इश्यूज उठे जिससे लसानियत फिर से जाहिर है उसका कोई प्रचार हो। हम तो चाहते हैं बड़ी मुश्किल से इस शहर के अंदर इन हालात को हमने कंट्रोल किया है, हमने नफाक को खत्म किया है। एक मतलब हमने वो जिन लोगों ने नफाक पैदा किया था भाइयों के दरमियान में, अल्हम्दुलिल्लाह आज अमन है, प्यार है, मोहब्बत है। सिंध शहरी हो चाहे दही हो, हम सब हैं तो भाई ना। चाहे वो सिंधी बोलने वाले हो, उर्दू बोलने वाले हो, पश्तो बोलने वाले हो, बलूची बोलने वाले हो, पंजाबी बोलने वाले हो, कश्मीरिया सराइकी, हम सब मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं। हम यहाँ पर रहते हैं और हमें ये रोल प्ले करना इस कराची के लिए। मैंने बात कराची की इसलिए करते हैं कि ये टॉपिक कराची का है कि कराची के साथ ही ज्यादती हुई है। कराची जो 75% रेवेन्यू का टैक्स दे रहा है, मुल्क का पहिया चल रहा है, फिर इसके बाद सूबे को 90% टैक्स दे रहा है। उसके बाद आज हाल ये है कि कराची में ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं है, यहाँ पे पीने का पानी मुयसर नहीं है, यहाँ पे रोड टूटे हुए हैं, अस्पताल में कोई सहूलतें नहीं है। कराची के पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हाथों में डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी ने कितनी हजारों नौकरियां दी हैं, लेकिन एक भी कराची शहर वालों को नौकरी नहीं दी है। और जिनको दी है सब सिंधी बोलने वालों को नहीं दी है, जिन्होंने दी वह भी वहां पे इन्होंने बेची है। तो ना तो ये सिंधी बोलने वालों के खैर ख्वाह है पीपल्स पार्टी, ना उर्दू बोलने वालों के। इनको माल कमाना है, कराची को लूटना है, इन्होंने कराची को लूटना है और कराची का इन्होंने बड़ा गर्क किया है। ये सूरत हाल है। भाई बस सर आपसे एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा। और मतलब सर देखिए, यानी चाहे डिफरेंट आपकी मुखालिफ जमातें हों या वो फैक्शंस जो आपसे अलग होके गए, सर बात इस वक्त ये की जा रही है कि अगर कोई इस वक्त माइलस्टोन हासिल करना है तो लोगों को एक साथ मिल के काम करना होगा, चाहे वो आपसे टूटे हुए लोग हों या दूसरी पार्टियां हों। सर मोहम्मद हुसैन भाई, आप अगर मैं आपसे ज़ाती राय पूछूं, आप नहीं समझते कि क्या बेहतर होगा कि कम से कम तमाम फैक्शंस एक टेबल पे होके, एक पेज पे होके मिल के काम करें? क्या कहते हैं सर? देखिए, मैंने अभी पिछली अपनी गुफ्तगू में यही कहा था कि अगर हम नहीं चाहते तो हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कभी नहीं बुलाते। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी हमने बुलाई, फिर उसके बाद आपने देखा कि हमने तमाम ताजी बिरादरी जो स्टेक होल्डर्स थे उनकी कॉन्फ्रेंस बुलाई। अभी हमारी एक कॉन्फ्रेंस और अनकरीब होने वाली है, वो तीसरी कॉन्फ्रेंस है, उसके मजीद स्टेक होल्डर्स होंगे। तो ये सारा जो ये मूवमेंट जो हम कर रहे हैं वो सबको जोड़कर, सबको एक प्लेटफॉर्म पर एक नुक्ता नजर के ये जिद्दोजहद करना चाह रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये देखिए, कराची, हैदराबाद, मीरपुर, नौशाद, सक्खर की बात करना, यहाँ के मसाइल की बात करना, ना ये नफरत है, ना ये तासुब है, ना ये असबियत है। इसलिए तमाम शहरी इलाकों के अंदर रहने वाले हर मकतबा फिक्र के लोग रहते हैं, हर जबान बोलने वाले लोग रहते हैं और तमाम रंगों नस्ल के बोलने वाले लोग रहते हैं। एक्ट हमने कभी ना तासुब रखा, ना लसानियत फैलाई, ना असबियत की। अगर हम लसानियत असबियत फैला रहे होते तो हम पंजाब में जाके काम नहीं कर रहे होते, अंदरून सिंध में काम। एमक्यूएम के अलावा कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने कराची के अंदर सिंधी बोलने वालों को एमएनए बनाया, एमपीए बनाया? पीपल्स पार्टी ने तो अंदरून सिंध से कभी किसी मुख्तिर को एमएनए एमपीए नहीं बनाया। एएनपी ने तो कभी पिशावर से किसी महाजिर को नहीं बनाया। तो ये एमक्यूएम का ही खासा रहा है कि तमाम कम्युनिटी को मिलाने के लिए, कि आपस में बात खत्म करने के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनाई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जरिए पूरे पाकिस्तान में न सिर्फ काम किया बल्कि हर जबान बोलने वाले को इलेक्शन लड़ाया। उसके अलावा आपको याद होगा पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी किस्म की आफत आई, बिल्कुल सोशल वर्क किया गया सर, जलजले में किया, कश्मीर में किया। सर मेरा देखिए कहने का मकसद ये था सर कि जाहिर सी बात है 22 अगस्त से पहले की पार्टी कुछ और थी, माफिया तलाफियां या जो कुछ हुआ वो सर पहले की बात थी। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुख्तलिफ है या सर अभी भी उन्हीं चीजों पे? क्योंकि सर अगर तो मुख्तलिफ है, बानी लंदन के बाद तो फिर पार्टी के बाजू जो है ना खुले होने चाहिए थे। फिर वही पॉलिसी या वही सोच क्यों रखी जाती है अब, जबकि 22 अगस्त के बाद चीजें चेंज हैं, पार्टी बदल गई है? क्या कहते हैं सर? देखें, पार्टी की पॉलिसी बदल थी ना। हाँ, पहले पार्टी की पॉलिसी कोई और थी, लेकिन आज भी हमारी वही पॉलिसी है कि सिंध के, पहले भी हमारी ये पॉलिसी थी कि सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल के लिए और तमाम कौमियतों के मसाइल के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए 98% पाकिस्तान के गरीब मिडिल क्लास हारी किसान लोगों के लिए हम जिद्दोजहद कर रहे हैं। हमारी ये पॉलिसी है और इसी वजह से हम कराची, हैदराबाद, मीरपुर, नवाबशाह, सक्खर, अंदरून सिंध, ये लोकल गवर्नमेंट जो एक्ट, ये खाली कराची के लिए थोड़ी है, ये तो पूरे सिंध के लिए है, चाहे शहरी इलाका हो या देही इलाका हो। तो हम तो सब
की बात कर रहे हैं ना, हम ना असबियत कर रहे हैं, ना हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ना मुल्क के खिलाफ कोई हमला कर रहे हैं। हम हुकूमत सिंध से एहतजाज कर रहे हैं कि भाई अगर तुम सिंध के खैरख्वाह हो, सिंध को फलता फूलता देखना चाहते हो, सिंध की तामीर और तरक्की चाहते हो, तो ये थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट जो लोकल गवर्नमेंट है, जो आईनी और कानूनी ये हुकूमत है, इनको उसी तरीके से तमाम फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव और इसके अलावा जो है माली इख्तियारात, ये सारे इख्तियारात इनको दो ताकि ये अवाम की खिदमत करें। तो इसमें ना लसानियत है, ना असबियत है, ना तासुब है, और ना इनके ने कभी लसानियत असबियत और तासुब किया है। और इसी वजह से हमने ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की थी, ताकि एक मुख्तलिफ ठीक यानी एक जो आपका कॉज है वो सामने आए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन भाई, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और नाज़रीन इसी के साथ यहाँ हम एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ जो एहतजाज हो रहे हैं, एहतजाजी धरना दिया जा रहा है जमात इस्लामी की जानिब से सिंध असेंबली बिल्डिंग पर, और उसके साथ साथ आज उसमें PSP की भी शिरकत हुई है। फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से बनारस चौक पे एक एहतजाज किया गया। हमारे साथ पाक ज़मीन पार्टी सूबा सिंध के सदर मौजूद हैं शब्बीर कायम खानी, और अभी हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर हैं जंगलात के और सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब तैमूर तालपुर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर। जी सर, एक बल्दियाती यानी एक्ट में तरमीमी बिल आता है, इतना एहतजाज शहर में, कहीं धरना, कहीं कुछ, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। सर, जमहूरी पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुज़ाकरात करें सर, जो चेंजेस हैं करके शहर का अमन बहाल करें और ये तमाम चीज़ें टेंशन जो हैं ख़त्म करें। क्या कहते हैं सर आप? देखिए जी, हमने तो बड़ा क्लियरली ये सारी चीजें वही लाए थे जो अपोजिशन की कुछ वक्त पहले तक डिमांड थी। अब उनकी डिमांड जब हमने पूरी की तो उन्होंने कहा कि आपकी चीजें गलत हैं, आप इनको चेंज करें। तो चीजें हम समझते थे कि चेंज हो सकती थी, अपोजिशन की ही डिमांड पर हमने वो सारी चेंज कर दी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मकसद क्या है, पर जो बिहाइंड पसे पर्दा जो बात है वो मैं समझ गया हूँ। क्योंकि इनको पता है कि जीत फिर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होनी है, सारे देहात हो या शहर हो हमने वैसे लेने हैं। तो ये अभी से बहाने ढूंढ रहे हैं कि कल जब ये इलेक्शन हारेंगे तो फिर ये किसी पर बहाना बेस करके कि ये जो सिस्टम था इसकी वजह से हम इलेक्शन हार गए। देखिए, हमने तो सारे पावर्स भी बढ़ा दिया, हमने तो यहाँ तक के SPs और SHOs को भी इन्हीं का मातहत कर दिया है, उनको उनसे उसको भी इनको आंसरेबल कर दिया है, वो भी इनको आंसर देंगे। हमने पब्लिक हेल्थ को भी यहाँ पर ले आए हैं। अब तो कौन सी चीज है, क्या चीज है, ये जरा समझना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे कि ऐसी कौन सी चीज है जो अभी तक हमने इनके कहने पर नहीं की। सर, कुछ इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं, अस्पताल हैं। जी 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 सर। जी तैमूर साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं सर? अच्छा, हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, हम दोबारा राब्ता कायम कर रहे हैं। तैमूर तालपुर सूबाई वज़ीर और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। राब्ता कायम करते हैं तो फिर दोबारा उनसे पूछेंगे कि एक तरफ तो कुछ इदारे हैं, कुछ तालीमी इदारे हैं। जी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं तैमूर तालपुर साहब। कुछ तालीमी इदारे हैं, कुछ अस्पताल हैं, कुछ जैसे KDA है, MDA है, इनकी बातें की जा रही हैं कि निचली सतह पे इख्तियारात मुंतकिल होने चाहिए। सर, क्या कहते हैं आप? देखिए, जहाँ तक बात है अस्पतालों की, तो वाकई हमने 4 अस्पताल जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर किए हैं। क्योंकि आपको पता है, हर किसी को पता है, सिंध हुकूमत बहुत ही अच्छा एक काम कर रही है जहाँ तक हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट पर, हमारे अस्पतालों की बात आती है। तो जो काम निचले लेवल पर होने चाहिए वो हमने लोकल बॉडीज के हवाले रखे हैं। यहाँ तक कि पहले जो आपका वाटर एंड सूरज बोर्ड वगैरह थे वो भी हमारे अंडर से, वो भी हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लेके और वो भी आगे दे रहे हैं इनको। अब जो चीजें काम ही हुकूमत का है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के काम है, वो तो हम किसी और को नहीं देंगे, पर हम अच्छी तरह से निचले लेवल तक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स के थ्रू इनको ये सारी चीजें दे रहे हैं। आई होप ये संभाल भी सके। और जहां तक भरने की बात है तो मेरे ख्याल से कोई अच्छा एग्जाम नहीं है। हम हमेशा डायलॉग के लिए, बातचीत के लिए ओपन है।
और भी ऐसी कोई चीज होगी जो हम समझते हैं चेंज हो सकती है तो हम करने को तैयार हैं। सर लेकिन धरना 4-5 रोज से इमरान धरना खान ने कितने महीने लगाया था, जी। क्या हुआ उसके धरने का? कुछ भी नहीं हुआ। हाँ अच्छा सर, 5 रोज 5वें रोज में आज ये धरना दाखिल हो चुका है। लग ऐसा रहा है जैसे सिंध गवर्नमेंट की जानिब से इग्नोर किया जा रहा है, यानी अब तक शायद अगर सीरियसली संजीदगी के साथ मुज़ाकरात किए जाते तो धरना खत्म हो जाता किसी भी यकीन दहानी पे, लेकिन मुज़ाकरात ही नहीं किए जा रहे सर। ऐसा रहा है, महसूस ये हो रहा है बादियुन नजर कि सिंध हुकूमत इग्नोर कर रही है हर तरीके से इस धरने को। मैं आज भी आपके चैनल के तवज्जुह से इनवाइट करता हूं, आए हमारे साथ बैठे बातचीत करें, तो बेहतर होगा, कुछ ना कुछ निकल आएगा। खाली धरने में बैठने से कुछ नहीं बनना, और अगर धरने पे ही बैठना है तो बता दे मुझे, मैं अगर आज बरसात के मौसम में गरम गरम कॉफी उनको भिजवा दूं सिंध हुकूमत की तरफ से। सर कॉफी की बात नहीं, वो कह रहे हैं हम भी बैठे हैं, हम भी दावत देते हैं सिंध हुकूमत के जो नुमाइंदे आए हमसे बैठ के मुज़ाकरात करें। ये तरीकेकार सही है, ये तो इस तरह फिर जो भी होगा धरने पे बैठ जाएगा और जबरदस्ती हमें ब्लैकमेल करेगा। आए बैठे सीएम हाउस में आके बात करें, सीएम साहब ठीक। मिले। सर कोई फोर्स इस्तेमाल करने का इरादा तो नहीं है असेंबली का ये रास्ता खोलने के लिए? सिंध हुकूमत बाय फोर्स तो नहीं करेगी? नहीं, देखें, जहां तक बात है का तरीका होता है, धरने देने में कोई हर्ज नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी धरने देती रहती है, पर इनको पब्लिक और प्राइवेट जो है लोगों की लाइफ को जो है डिस्टर्ब करने का कोई हक नहीं पहुंचता। ये ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर लोगों का अमल दखल उससे ना हो मुतासिर। ये कोई हमें बताए, हम ये जगह बता देते हैं। और मेरे ख्याल से अगर ये इस तरह बैठे रहे और लोगों की शिकायतें बढ़ती गई तो बड़ा अफसोस होगा अगर ऐसे कदम किसी तरफ से उठाया गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, सूबाई वजीर और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैमूर तालपुर हमारे साथ मौजूद थे। शबीर भाई, लास्ट 1 मिनट रह गया प्रोग्राम में, सर कोई फाइनल कमेंट दे दीजिएगा, फिर इजाजत चाहूंगा। फाइनल कमेंट में लास्ट मिनट में आपको मैं क्या दूं जी। बहरहाल मैं यही, जैसे तालपुर साहब फरमा रहे थे कि उनको आ जाना चाहिए, अगर बात करें तो आप चले जाएं, आप बड़े बन जाएं। आपके जाने से अगर मसला हल होता है, आपने भी तो हटधर्मी की हुई है ना, आपने अना का मसला बनाया हुआ। जब तमाम पॉलिटिकल पार्टियां आप उठा के देख लें, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो एएनपी हो, पीएसपी हो, एमक्यू हो, दीगर जितनी भी पार्टियां वो सब इस बिल की मुखालफत कर रही हैं। तो क्या आप ही अगले कुल हैं? तो आप चले जाएं, आप बड़े बन जाएं। आपकी जमहूरियत पार्टी ना, तो जमहूरियत के अंदर तो ऐसे आप बड़े बन जाए तो इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। लेकिन आप जाने को नहीं है, आप अभी भी सीरियस नहीं है, इसलिए कि आप कह रहे हैं कि हमें कॉफी भिजवा दो गरम गरम बारिश के मौसम में। आप असल में आपको मसला हल करना नहीं है। अब ये मसला में सबसे शायद ताकत के जरिए हल होगा, वो हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शबीर कायम खानी साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, सूबाई सदर शबीर कायम खानी पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अख्ताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।